महाराज का छोटा बेटा था, उसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ ही होता है प्रियम व्रतम यस्य, जिसके जीवन का कोई प्रिय व्रत, व्रत माने संकल्प, व्रत मीन्स संकल्प, चेष्टा, प्रयास, प्रण, इसको व्रत कहते हैं। प्रिय माने अच्छा, सुंदर सा, और व्रत माने संकल्प। तो जिसके जीवन का प्यारा सा संकल्प हो उसका नाम होता है प्रिय व्रत। और मेरी समझ से अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया के जीवन का सबसे बढ़िया संकल्प क्या है, तो एक ही हो सकता है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, मैं भगवान को पाऊंगा, मैं पीसीएस करूंगा, मैं आईएएस करूंगा, मैं ये करूंगा। ये तो संकल्प सब ही हैं, ये तो सब व्रत हैं। लेकिन जीवन का सबसे प्रिय व्रत कोई हो सकता है तो एक ही केवल है, मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, मैं भगवान को पाऊंगा। अब प्रिय व्रत को बचपन से एक लगाव लगा था कि मैं भगवान को पाऊंगा। मेरे चाचा ध्रुव पा गए भगवान को 5 साल की अवस्था में, मैं भगवान को पाऊंगा। और वो शादी नहीं किया, राजगद्दी नहीं लिया, और प्रियव्रत चला गया पहाड़ों में, मंदराचल पहाड़ पर, और भगवान को पाने की इच्छा लेके तपस्या में लग गया। सब छोड़ दिया, शादी वादी कुछ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी इसके पास आए कि बेटा तुम सब छोड़ के क्यों आए हो हिमालय में? तो उसने कहा मैं भगवान को पाना चाहता हूं, तो संसार से भाग के आया हूं, भगवान को पाने की इच्छा है। तो ब्रह्मा ने उसको समझाया कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। और आप भी इस बात को नोट कीजिएगा, भजन नहीं खाली, बहुत बड़ा सूत्र है ये। संसार से भाग के भगवान नहीं मिलता है। और नोट कीजिए एक पॉइंट जीवन में, भगवान की प्राप्ति में संसार बाधा भी नहीं, संसार बाधक नहीं है। बाधक है संसार की आसक्ति, संसार का मोह। तो जिस चीज को छोड़ना है वो तो छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ना मोह है, छोड़ना संसार नहीं है, छोड़ना घर नहीं है, छोड़ना घर का मोह है। बाधक मोह तत्व है, घर नहीं बाधक है। मीरा भाई, गोपियां, ये सब घर बैठे भगवान को पाई थी। गोपियों ने घर छोड़ा, गोपी घर छोड़ी एक को, और भगवान को नहीं पाई, घर बैठे भगवान को पा गए। जनक जी घर छोड़े, अपना घर में रहे, और स्वयं राम जी चल के आ गए घर में। घर छोड़ के ईश्वर मिलेगा ऐसा नहीं है। संसार से भाग जाओ तो भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है। संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते रहते जागना है बस। संसार में रहो लेकिन जाग के रहो। जो जागत है सो पावत है, भागत है सो पावत कहीं लिखा है कि जो भागत है सो पावत है। भागत नहीं, जागत, जागत रहो, जाग के रहो, सावधान होकर रहो कि यहां मेरा क्या है। ये गलियां हैं चौबारा, यहां आना न दोबारा, मेरा यहां कोई नहीं, मेरा यहां कुछ नहीं है। रहो लेकिन रंगो ना। संतों ने कहा है रहो संसार में लेकिन रंगो प्रभु के प्यार में। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। संसार में रहना नहीं मना है, संसार में रंगना मना है, रंगना। रहो संसार में, रंगो प्रभु के प्यार में, गोपियों की, मीराबाई की तरह। तो संसार से भाग के आए ईश्वर को पाने, कभी नहीं पाओगे। जाओ, लौट जाओ, कर्तव्य निभाओ अपना, शादी करो, कर्तव्य निभाओ, भगवान को घर बैठे पाओ। तो ब्रह्मा जी के आदेश से प्रियव्रत वापस आए हैं, शादी किया। इनके 10 पुत्र हुए, अग्निध्र आदि। अग्निध्र नाम का बेटा बड़ा था और बाकी इनके 10 बेटे थे प्रियव्रत जी के। अग्निध्र का बेटा हो नाभि। नाभि के यहाँ भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, उसका नाम पड़ा ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और जैन धर्म के संस्थापक आचार्य बने। हो जो जैन धर्म है ना, ये ऋषभदेव का चलाया हुआ धर्म। जैनिज्म के संस्थापक ऋषभदेव जी और भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऋषभदेव जी का अवतार हुआ, भगवान विष्णु का अवतार। और इन्होंने शादी किया इंद्र की बेटी जयंती के साथ। ऋषभदेव जी की पत्नी इंद्र की बिटिया थी, नाम था उसका जयंती, जयंत की बहन थी वो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जयंती से इनके 100 बेटे हुए ऋषभदेव जी के, 100 पुत्र। 100 पुत्रों में जो बड़ा बेटा था उसका नाम था भरत। और जब इनका चौथापन आया भरत ऋषभदेव जी का, तो गद्दी सौंपी भरत जी को
और चले गए जंगल में और परमहंस वृत्ति में आ गए। ऋषभदेव परमहंस थे। अब ऋषभदेव जी के बाद भरत जी का राज्य शुरू हुआ, और ये वही भरत हैं जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हो। हिंदुस्तान में 3 भरत हुए हैं, मैंने कथाओं में कई बार आपको बताया है। एक ये भरत भागवत वाला जड़ भरत, दूसरा त्रेता में हुआ राम का भाई प्रेमी भरत, प्रेम मूर्ति भरत, और तीसरा द्वापर में हुआ है शकुंतला का बेटा भरत, वीर भरत। और जिस देश की धरती पर 3-3 भरत खेले हों, भारत माता कहलाता है। इस देश का नाम भारत माता इसीलिए पड़ा हुआ है, जहां 3-3 भरत खेले हैं। भारत का रहने वाला हूं। आगे क्या है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत सदा की रीत जहाँ, है प्रीत सदा की रीत, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 3-3 भरत जिसकी गोदी में खेले हों, उस देश का नाम भारत माता। और एक बात कहूँ ना, विश्व में 180 कंट्रीज लगभग हैं, 180 देश का विश्व है पूरा है, लगभग ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं, मेरा संख्या गड़बड़ हो सकती है, लेकिन 180 कंट्रीज में केवल एक ही कंट्री है इसके नाम के साथ माता लगा हुआ है। माता, कोई भी देश नहीं पाएंगे आप भारत के अलावा जिसके नाम के साथ माँ शब्द लगा हुआ हो। जापान माता, चाइना माता, पाकिस्तान माता, कोई नहीं कहता, भारत माता, पूरा विश्व कहता है भारत माता। 3-3 भरत जिसकी गोदी में खेले, वो भारत माता। जिस देश में गंगा बहती है वो भारत माता। तो भरत जी का राज्य हुआ और भरत जी की शादी हुई, उसकी पत्नी का नाम था पंचजनी। ये 5 बच्चों की मां बनी। सुमति आदि इसके 5 बेटे हुए, और जब भरत जी के 5 बेटे हो गए थे, राजा ही थे ही हिंदुस्तान के, और जवानी में इनका जीवन चल रहा था, जवानी में ही भी रन कर रहे थे, तभी इनको वैराग्य हो गया, कहीं से ज्ञान मिल गया, वैराग्य हो गया, और जवानी में ही सब छोड़ छाड़ के ये वैराग्य हो गया तो सब छोड़ दिए। और नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहाँ जाके आश्रम बनाया छोटा सा, और वहीं पर भजन करना शुरू किया, गायत्री मंत्र की उपासना में लग गए। गंडकी में नहाए, पानी में खड़े हों कमर तक पानी में, और वहीं पर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करते थे। गायत्री उपासक थे भरत जी। मैं आपसे कहूँ इस कथा के माध्यम से एक संदेश, भरत जी जवानी में भजन में लगे हैं, जवानी में ही। इसका मतलब क्या है कि भजन करने की जो सबसे उचित अवस्था होती है जवानी ही होती है। जवानी में ही ये काम कर मिले तो अच्छा ढंग से होता है, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बुढ़ापे में न तो भोग हो पाएंगे और न भजन हो पाएगा। भजन और भोग, ध्यान देकर सुनना, भजन और भोग ये दोनों काम जवानी में ही हो सकते हैं। बुढ़ौती में न तो भोग पाओगे आप संसार के, और न भजन ही कर पाओगे। अब जवानी ही वो सीढ़ी है, चाहे इसको भोगों में कमा दो और चाहे भजन कर लो। बुढ़ौती में हो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। कई लोग हमारे आप में से इसी धोखे मर जाते हैं कि अभी कौन जल्दी पड़ी है, बुढ़ापा आने दो तब भजन करेंगे, अभी कौन जल्दी है, बुढ़ापा आने दो पहले। बुढ़ापा आएगा अपने साथ 75 बीमारी लेके आएगा। बुढ़ापा जब आएगा ना, 50 दर्द लेके जीवन में आपके आएगा। गांठों में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कान बहरे होंगे, दिमाग थोड़ा खराब हो चुका होगा, आज माजा सटकली माजी सटकली, दिमाग सटक चुका होगा, गठिया पकड़ चुकी होगी, हो सकता है लकवा मार चुका होगा, फालिज का अटैक हो चुका होगा। तब जिसके सहारे बैठे हो कि बुढ़ापे में करेंगे, तब तक पता नहीं किस सिचुएशन में पहुंच जाओ। इसलिए भजन और भोग दोनों काम जवानी में ही संभव है। अब इसको चाहे भोगों में गंवा दो और चाहे भजन कर लो। इसी में अपने देश का इतिहास पढ़ो भाई बहनों आप।
इतिहास पढ़िए, जिन जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति किया है, भजन इनका सफल हुआ है, नाम गिनाऊं मैं आपको, मीराबाई, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी आपको नाम याद आ रहे हैं महापुरुषों के, जो सब भगवान की प्राप्ति किए हैं, इन सब लोगों ने अपनी जवानी को भोगम नहीं बिताया। इतिहास पढ़ो आप, इतिहास पढ़ो, मीराबाई का नाम पढ़ो, विवेकानंद का नाम पढ़ो, आप जितने भी नामों को याद आ रहे सब पढ़ लो। इन सभी ने जवानी की एनर्जी को, जवानी की ऊर्जा को भोगों में गंवाने के बजाय उससे भजन किया है, और भजन किया, आज सब आकाश में चमक रहे हैं तारों की तरह, स्टार्स की तरह। हमारा आपका जीवन ऐसे बीत जाता है कि अभी कौन, बुढ़ापा आने दो। अगर हमारे घरों के बच्चे कथा सुनने आने भी चाहे ना, कथा सुनने आना भी चाहें, तो हम ही लोग रोक देते, अभी कथा, अभी भागवत, अभी बीटेक करो, अभी MBA करो, अभी भागवत। वो आना भी चाहते हैं तो हम ही लोग उनको रोक देते हैं, अभी बाल पकड़ने दो तब चलना, दांत गिरने दो, लकवा मारने दो तब चलना, अभी कर लो यार, अभी कर लो। एक बहुत प्यारा वाक्य एक महापुरुष का मुझे याद आ गया, ध्यान दे के सुनिएगा। पीछे वाले सुन पा रहे हो जी? पीछे वालों, एक संत बोल रहे थे कि समय रहते समझ आ जाए, ध्यान दे के सुनना, समय हो और समझ भी आ जाए, ये बहुत नसीब से पैदा होता है कि घटना घटती कि समय रहते समझ आ जाए। अधिकतर क्या होता है कि जब तक समझ आती है तब तक समय जा चुका होता है। जब तक हम सोच पाते हैं कि संसार में क्यों आए थे, तब तक लकवा मार चुका होता है, तब तक फालिज का अटैक हो चुका होता है, तब तक हार्ट में बाईपास हो चुका होता है। हाँ, बाईपास। और जब बाईपास हो गया तो अब क्या, बाईपास हो गया पूरा, बाईपास। इसलिए समय रहते समझ जाओ कि संसार में क्यों आए हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। अधिकतर तो समय निकल जाता है तब पछताते हैं लोग। और वो कौन सी वो चौपाई है, समय चुके पुन का पछताने, का बरखा जब कसी सुखाने। जब धान सूख गया तब पानी बरसा तो क्या बरसा, धान तो सूख गया। एक बड़ा प्यारा भजन में गाऊं, 2 लाइन सब लोग समझेगा, बहुत प्यारा गीत। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग, तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बैरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस बैरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। समझ रहे हैं? मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब जवानी यदि संभल जाए मुहूर्त की तरह, शेर सुनिए साहब, जवानी यदि संभल जाए मुहूर्त की तरह तो इंसान पल में चमक जाए सूरज की तरह। तो जवानी को संभाल लो, जवानी को अच्छे रास्ते चला लो। जो स्टार्स हैं चमक रहे हैं, ये सब अपनी जवानी को संभाले थे, आज संसार में चमक रहे हैं। हम आप जवानी को बिगाड़ लेते हैं तो फिर टिम हो जाते हैं, टिमटिमा जाते हैं, डिम हो जाते हैं संसार में। भरत जी ने जवानी में संभल गए और नेपाल में चले गए, गंडकी किनारे आश्रम बनाया, वहीं पर गायत्री मंत्र की उपासना में लगे। एक दिन की बात, ध्यान दे के सुनना। भरत जी कमर तक पानी में खड़े हुए गंडकी में,
और गायत्री जप रहे थे। इतने में एक मृगी वहां पानी पीने आई, हिरनी। वो गर्भवती थी हिरनी, उसका गर्भकाल पूर्ण था, उसका प्रसव काल था। आज बच्चा हो कल बच्चा हो, ये टाइम था ऐसा। भरत जी थोड़ा अंदर थे, कमर तक पानी में थे, वो साइड में खड़ी हुई पानी पीना शुरू किया। इतने में एक शेर दहाड़ा जंगल में। अब शेर की दहाड़ गूंजी तो उसको लगा मुझे खाने आ रहा है। अब कैसे जान बचाऊं, तो उसने क्या किया, गंडकी छलांग गई हो, छलांग जाऊं तो गंडकी पार कर जाऊं तो बच जाऊंगी। अब गंडकी को पार करने के लिए पीछे शेर आगे गंडकी, तो गंडकी छलांग लगा दिया उसने, और छलांगी तो उसके पेट में झटका आया। प्रसव काल उसका पूर्ण था, झटका लगा तो उसका बच्चा पैदा हो गया। वो छलांग रही थी गंडकी के ऊपर से, और बच्चा पैदा हो गया, और पैदा होकर गंडकी की धारा में गिर गया तेज प्रवाह में। वो बहता हुआ चल दिया पानी की धारा में वो, और हिरणी उधर गिरी और गिर के मर गई। कुछ प्रसव पीड़ा, कुछ गिरी तो ऐसा उल्टा पुल्टा गिर गई होगी, सिर के बल मर गई। अब बच्चा वो तेज धारा में बहता जा रहा है, थपेड़े खाता हुआ। भरत जी इस सीन को देख रहे थे। भरत जी को लगा इस सीन को देखने के बाद कि इस बच्चे की माँ तो मर गई, गिर के मर गई हो। अभी बच्चा भी गंडकी की धारा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तेज प्रवाह है, ये कहीं ना कहीं टकराएगा, मर जाएगा, नवजात शिशु है। मैं इसको बचाऊं तो भले बच जाए, नहीं तो ये भी गया, माँ तो गई ये भी गया, मैं बचाऊं तो बच जाएगा। और अब ये सोच के भरत जी उस बच्चे के पीछे तैरते हुए गए, जाके उसको उठाया, बचाया, पानी में धोया, अपनी कुटिया पर लाए आश्रम पर, और उसको पालने में लग गए। और साथ ही साथ एक अहंकार पाल लिया कि मैंने इसको बचाया है। बचाया ये बहुत अच्छी चीज़ है, डूबते को बचाओ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको मैंने बचाया है, ये अहंकार पाल लिया तो दया भी उनके लिए ब्याध हो गई। वो देहाती कहावत है ना, दया भी ब्याध हो जाती कभी कभी। दया करके और अपनी दया को दया सागर में शामिल कर दो तो दया पुण्य है, धर्म का मूल है। लेकिन किसी पर दया आपने किया है और उस दया का अगर अहंकार पाल लिया है अपने, तो वो दया भी आपके लिए व्याधि बन जाएगी, वो दया आपको लेके डूब जाएगी। हम लोग दया तो करते हैं, लेकिन हम लोगों की दया भी पाप बन जाती है कभी कभी। जाड़ों में कंबल बांटते हैं, जाड़ों में कई लोग कंबल, लेकिन कंबल बांटना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन कंबल बांट के जो वापस आएंगे तो छपाएंगे। बेचारे सर्दी में सिकुड़ रहे थे, मैंने फिर 100 कंबल बंटवा दिया। बेचारे मर रहे थे, बेचारे मर रहे थे, 100 कंबल बांट दिया मैंने। वो दया भी आपकी व्याधि बन जाएगी, पक्का बोल रहा हूं, व्याधि बन जाएगी। दया करो, अच्छी बात, दया धर्म का मूल है, लेकिन दया को दया सागर के हवाले कर दो। दया सागर कौन है? करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर। अपनी दया को उस कृपा सागर में डाल दो। वो हमारे यहां कहावत है, नेकी कर, हाँ, दरिया में डालना, सागर में डाल दो उसको। कुएं कह डालो यार, कुएं कह डालो, हाँ, कुआं तो छोटी चीज होता है, दरिया में डालो, हाँ, दया सागर में डाल दो दया को अपनी उठा के। भरत जी क्या गलती की है? इसको मैंने बचाया है, मैं ना होता तो इसकी मां तो गई ही थी, ये भी मरता, इसका रक्षक मैं हूं, इसको मैंने बचाया। और दूसरी गलती क्या किया, उस बच्चे को जो पालना शुरू किया तो उससे ममता भी कर बैठे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। 5 बच्चे थे वहां, 5 बच्चे उनको छोड़ के आए हैं, और मृग के साथ जोड़ दिया मेरा बच्चा, ममता का नाता जोड़ दिया, मेरा बच्चा है। अब उस मृग से ऐसा इनको प्यार हो गया कि सोते जागते उसको पालना पोसना। अब भजन भी कम हो गया इनका, अब भजन कम करते थे, और उसको नहलाएं धुलाएं, घास लेने जाएं, उसको पानी पिलाएं, बस उसी में पूरा दिन का खत्म हो जाए, बच्चे के चक्कर में। वाह प्रधान जी, ठीक है, हमारे इस मंदिर के प्रधान जी, एक बार तालियों से स्वागत करो प्रधान जी। वाह। तो व्हाट आई से, मृग को बचाया इसका अहंकार, और मृग मेरा बच्चा है ममता। ईगो और ममता दोनों पाल लिए, अहम और मम, अहम और मम। मैंने बचाया अहम और मेरा बच्चा मम। और गीता कहती है कि मनुष्य के बंधन के यही 2 शब्द कारण होते हैं। यही 2 शब्द तो खतरनाक है बस, मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैंने बचाया है और बच्चा मेरा। भागवत रामायण कहती है, मैं और मोर जहां आया वही माया की शुरुआत हो जाती है।
मैं और मोर तोर तय माया, और जही बस कीन है जीवन काया। मैं और मोर तो भगवान को पाने, लेकिन दोनों शब्दों में फंस गए, मैं और मोर में। मैंने बचाया है और मेरा बच्चा है। मृग पशु है, जानवर है ये, और पहचान गया कि मेरा कौन है, मेरा कौन है। ये हमारा नहीं, नॉट माइन। भले पाल रहा है, भले पोष रहा है, लेकिन मेरा नहीं है, मेरे तो ये है। पशु होके अपने को चिन्ह गया, ये पहचान गया मेरा कौन है। और हम लोग कहने को मनुष्य हैं, लेकिन जहां फंसे पड़े हैं वो क्या अपने हैं? वो अपने हैं। जिनको अपना अपना कर रहे हो क्या अपने हैं? ये पूरा संसार अपना नहीं है। ध्यान देकर सुनो, ये संसार न कभी आपका था, न आज आपका है, न कभी आपका हो सकता है। अपना तो परमात्मा है खाली, बस। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। लेकिन एक मृग पहचान लिया इस बात को, मेरा ये नहीं, मेरे ये है। और हम लोग कहने को तो MBA, BTech, MBBS और MA और MSc सब किए बैठे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहचान पाए कि मेरा वास्तव में कौन है। उन्हीं में फंसे पड़े हैं जो कभी अपने नहीं थे और कभी अपने हो नहीं सकते हैं, वो उनसे फंसे पड़े हैं। जाग जाओ प्यारे, पशु से बदतर जीवन हम लोग जी रहे हैं। मृग पहचान गया, आप नहीं पहचान पा रहे हैं। मीरा बाई पहचान पाई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अभी सच्चाई को कब जान पाओगे? राम करे इसी कथा में जान जाओ, इसी कथा में। राम करे, हमारा तो खाली हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 महात्मा जी बोल रहे थे, बेटा आपका नहीं है, बेटा कौन है मालूम? कौन है? बेटा बहू की अमानत है, आपके पास रखा है खाली, बस। बेटा क्या है? बहू की अमानत। बहू आएगी, अब गोलू गए, गोलू गए, बहू की बस आने देर है, गोलू गए। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है, वो तुम्हारे पास रखी है खाली, बस। वो दामाद की अमानत है, दामाद आएगा ले जाएगा। और फिर फोन करते रहो, रिंकी पिंकी, कुछ नहीं इंकी पिंकी है, वो दामाद की है, ले गया बस। और ये शरीर जिसको मेरा मेरा कर रहे हो, ये मौत की अमानत है, ये आपका नहीं, मौत की अमानत है, आपके पास रखी है खाली, बस। वो जिस दिन चाहेगी मौत आपसे छीन लेगी इसको। लाख च्यवनप्राश खाओ, लाख कपाल भारती करो, अनुलोम विलोम करो, लेकिन मौत की अमानत है, वो जिस दिन चाहेगी आपसे छीन लेगी। इसलिए मेरा कौन है मृग पहचान गया, हम लोग नहीं पहचान पा रहे। और जब मृग छोड़ के भरत जी को भाग गया, भरत जी वापस आए, स्नान करके देखा बच्चा नहीं है, अब उसको ममता थी। अब पागल हो गए भरत जी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भोजन पानी सब छोड़ करके झाड़ी झाड़ी ढूंढ रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इसी बीच उनकी मौत का दिन आ गया। ढूंढ रहे थे महीनों से, भजन वजन सब छूट गया, भोजन पानी छूट गया, सब झाड़ी झाड़ी झाके, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। मौत का लम्हा आ गया। अब गीता कहती है, अंत काले मामेव स्मरण, मौत के समय मेरी याद करो। लेकिन भरत जी की मौत का जब समय आया, तो प्रभु की याद के बजाय वो मृग की याद कर रहे थे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। और परिणाम जानते क्या हुआ? मृग की याद करके मरे, और परिणाम क्या हुआ?
भागवत शास्त्रों में लिखा है अंत मति ही स गति, अंतिम समय में जिसकी याद आपको आ जाएगी आपको वही गति प्राप्त हो जाएगी, वही जन्म प्राप्त होगा आपको अगला। इसको सुनो मत खाली, इसको ये सब इंडिकेशन है भागवत के शास्त्रों के। आप अगली बार क्या बनना चाहते हो इसको अभी तय कर सकते हो। आप जिससे बहुत मोहब्बत करोगे, जिससे बहुत ममता करोगे, बिल्कुल लाजमी है कि आपको अंतिम टाइम पर वही याद आ जाएगा। और जो अंतिम टाइम पर याद आ गया, आखिरी टाइम पर, बस आपका नेक्स्ट जन्म वही हो जाएगा। इसलिए हमारे संत लोग गली गली में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। हा? हम लोग सब काम धाम घर परिवार छोड़े गली गली में गला फाड़ रहे हैं, क्या कहते घूम रहे हैं? ऐसा कुछ करो कि अंत भला, अंत भला, ऐसी जिंदगी जियो कि अंतिम सांस निकल रही हो उस समय राम की याद आ जाए, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। कोशिश करो, बनाओ ऐसा जीवन, बनाओ। अंतिम समय जिसकी याद आ गई, बिल्कुल लिख लो गांठ बांध की डायरी में, वही जन्म आपका पक्का हो गया अगला। कई लोगों को अपने कुत्तों से बड़ा प्रेम होता है। आजकल कुत्ता प्रेम बहुत बढ़ा है, कस के, कुत्ता प्रेम कस के बढ़ा हुआ है। अब भरत जी मृग पाले थे, मृग प्रेम में फंस गए तो उनको मरने के बाद मृग बनना पड़ गया। अब कुत्ता प्रेमियों का क्या हाल होगा? अब हम बोलेंगे नहीं, आप फैसला कर लो खुद है। बोलेंगे बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे। कुत्ता प्रेमियों की संख्या बहुमत है आजकल, उनका बहुमत है। मृग पालने वाला जब मृग बन सकता है तो कुत्ता पालने वाला क्या बनेगा? आप फैसला आपके हाथ, आपके हवाले है, आपके कोर्ट में है, मैं नहीं बोलूंगा। आप कई लोगों को अपनी बेगम से बड़ा प्रेम होता है, मैडम से। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। हा? और भगवान ने करे कहीं जब मैडम याद आ गई लास्ट में, तो अगला जन्म जो होगा ना, गोरी है कलाइयां, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। प्यार करने जैसा केवल परमात्मा है। भगवान ने कहा है सबके ममता ताग बटोरी, जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धन भवन सुहग परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बरि डोरी, मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। सारी की सारी ममताओं के धागों को समेट कर एक रस्सी बनाओ और भगवान के चरणों में सारी ममता जोड़ दो। मेरा केवल ठाकुर है बस, मेरा केवल ठाकुर है बस। लक्ष्मण जी की ममता देखिए, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, तुमेव माता स पिता तुमेव, तुमेव बंधुस च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। सबके ममता राम जी में जोड़ दो, तब राम जी की याद लास्ट में आएगी। और राम जी की याद आएगी तब आप बेड़ा पार हो जाएगा। भरत जी मृग की याद में मरे और मृग योनि की प्राप्ति हुई, और साल 2 साल में वो मृग मर गया। कोई पाप नहीं था जीवन में नया, तो नहीं चूक गए थे तो मृग बनना पड़ गया। और कोई नया पाप था नहीं ज़्यादा, तो मृग मरा वो साल 2 साल के बाद में, तो एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। वही आत्मा, आत्मा वही की वही चल रही है, बस खाली देह चेंज हो रहे हैं। भरत जी मरे तो मृग बने, और मृग बना तो एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उसी आत्मा का, आत्मा वही भरत वाली। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और भरत नाम फिर कहलाया। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और भरत नाम फिर कहलाया। जब बड़े हुए कुछ सनय सनय, जब बड़े हुए कुछ सनय सनय, तब पूर्व ज्ञान इनको आया। जब बड़े हुए कुछ सनय सनय। भरत नाम पड़ा इनका फिर से एक बार। भरत मरे थे, फिर मृग बने, फिर ब्राह्मण क्या पैदा हुए,
और फिर नाम पड़ा भरत, बाई चांस नाम भरत रखा गया। अब ये थोड़ा बड़े हुए तो आत्मा इनकी स्वच्छ थी, कोई मेल था नहीं, उनको पहले की सब बातें याद आ गई, पूर्व जन्म की बातें। मैं पहले भरत नाम का राजा था, सब छोड़ छाड़ के भगवान को पाने के लिए जंगल गया था, भजन में लगा था। वहाँ एक पशु से मुझे प्यार हो गया, तो बीच में एक जन्म पशु का पा गया था। फिर भगवान ने मौका दिया है, ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया है, अब की बार में सिवाय परमात्मा से किसी से प्रेम नहीं करूँगा। जिससे प्रेम करो उसी की याद आती है, और जिसकी याद आए वही बनना पड़ जाता है बीच में। तो अब की बार सिवाय भगवान से किसी से प्रेम नहीं करूँगा। अब भगवान के प्रेम में ऐसा रंग गया वो बच्चा भरत बचपन से ही, किसी से उसका प्रेम नहीं था। कोई पूछे क्या नाम, बताए नहीं। कहाँ रहते हो, बोले ही नहीं। तो बोलूंगा तो प्यार हो जाएगा, परिचय से प्यार होता है, और प्यार होगा तो फिर बंधन हो जाएगा। वो किसी से बोले ही नहीं, जो पाए खा ले, नहाए बेनहाए, खड़े पड़े जैसे बने। तो लोगों ने उसके बिहेव को देख के नाम धर दिया जड़ भरत। पागलों के ऐसा बर्ताव था उसका। भाई लोग काम पर भेजे तो काम ही नहीं ठीक से करे हो, वो भेजे मेड़ ठीक कराओ खेत की, वो गड्ढा खोद के आ जाए खेत में। नाम रखा पागल, पागल भरत है। एक बात कहूं ना, संसार से पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय है पागल बन जाओ। स्वामी राम तीर्थ ने इसी पंजाब की धरती से एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, एक बड़ी प्यारी शेर सुनाई थी। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागल अच्छे हैं। कि संसार से पिंड काटना है तो फिर पागल बन लो। हाँ? न हो तो बन लो ऐसा पागल। हाँ? उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर दो। ये सब आपको एक करके बाइक कर देंगे, किसी काम का नहीं है। और काम की चीज बनोगे, ये संसार आपको निचोड़ डालेगा, निचोड़ लेगा पूरा, नींबू की भांति है। अब भरत जी ऐसा बिहेव बना लिया कि पागलों के ऐसा बिहेव करे हो। तो लोगों ने, जब माता पिता मर गए तो भाइयों ने घर से भगा दिया उनको, भागे यहाँ से पगला। काम के न काज के, और दुश्मन भाइयों ने घर से भगा दिया। अब जब भाई भगा दिए तो भरत जी रोए नहीं। मैंने कहा ना, संसार की ठोकर लगे तो ठाकुर की ओर चल पड़ो, तो ठोकर भी प्रदान हो जाएगी आपके लिए। भाई भगा दिए तो भरत जी रोए नहीं, मस्ती में गाते चल दिए कि ठाकुर एक बंधन था भाई बंधु का, ये भी खत्म हुआ आज से। बंधु बांधो बंधन ही तो होता है सब, ये सब बंधन ही तो है। जितने भी संसार के संबंध हैं, जितने भी संबंध संसार के हैं, इन सब के साथ जुड़ा है बंध। बंध, बंध माने संबंध का अर्थ कुछ और नहीं होता, सम्यक बंधन। सम माने सम्यक, एक सुंदर सा बंधन है खाली बस। और संसार का जो जो बंधन टूटता जाए तो जानना कि ठाकुर की कृपा हो रही मेरे ऊपर, कृपा हो रही। भरत जी को जब भाई भगा दिए घर से लात मार के, तो भरत जी रोए नहीं, चल दिए गाते हुए, ठाकुर अब मैं तेरे पास आऊंगा सीधे। एक बंधन था वो भी कट गया, आज कट गया। और भरत जी मस्ती में गाते जा रहे हैं। सब लोग गाओ जरा सा भरत जी के साथ, दोहराओ। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया गाओ गाओ तेरे दर पे सिर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। जय हो। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे
इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। चरणों में रख दिया सिर, चरणों में रख दिया सिर, आता नहीं उठाना। चरणों में रख दिया सिर, आता नहीं उठाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। भरत जी मस्ती में गाते जा रहे हैं। रास्ते में राजा रहुगण से भेंट उनकी हुई। आप जानते हो कथा, विस्तार का समय नहीं बचा है मेरे पास अब। सो रहुगण से भेंट हुई। रहुगण जा रहा था कपिल जी के पास ज्ञान लेने के लिए। पालकी में सवार था, 4 कहार ढो रहे थे उसको, और जा रहा था बैठा ज्ञान पाने के लिए। तो कथा आती है कि रास्ते में एक कहार उसका बीमार हो गया। बीमार होकर लुढ़क गया तो रहुगण ने कहा कि कोई आदमी पकड़ लाओ कहीं से, इसको जोतो इसमें। एक कहार तो चला गया काम से, तो दूसरा कोई पकड़ लाओ। अब भरत जी को सब पकड़ लाए, सामने वो आ रहे थे, उनको पकड़ लाए और कहार की जगह उसको जोत दिया पालकी में। भरत जी मस्ती में पालकी में मच गए। संत जानते हैं कि जाहि विधि राखे राम, हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं। जाहि विधि राखे राम, हर चीज में वाह वाह करते हैं, हर चीज में वाह वाह रे मौज। वो पालकी में बैठे तब भी वाह वाह करेंगे, वो पालकी ढोएं तब भी वाह वाह करेंगे, वो रबड़ी खाएं तब भी वाह करेंगे, चना चबाएं तब भी वाह करेंगे, वो गुदड़ी पहने तब भी वाह करेंगे, और दुसाला ओढ़े तब भी वाह ही करेंगे। वाह वाह रे मौज। पंजाबी गीत है जी, जरा गाओ सब लोग। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, 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 मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो खाए चना चबेना, 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 कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। भरत जी मस्ती में पालकी में मच गए। साधु पुरुष हैं भरत जी। जब कोई चींटी आके दिखाई पड़े तो चींटी बचाने के चक्कर में जरा उछले हो कि कोई चींटी रेंग रही है,
पाँव पड़ जाएगा तो दब जाएगी, तो चींटी चक्कर में उछले तो पालकी उछले, और पालकी उछले तो रहोगण ऊपर लड़े छत में राजाओं। देखा ये बार बार उछल रहा है, हमारी खोपड़ी फूट रही है, तो तलवार लेके बाहर निकला। मूर्ख, तुझको चलने की तमीज नहीं है, बार बार कूद रहा है, मेरी खोपड़ी फूट रही, मैं तुझको जान से मार दूंगा। अभी तलवार दिख रहा है मेरी, जान से मार डालूंगा। आइए रहोगण। तो भरत जी को लगा कि ये जा तो रहा है ज्ञान पाने के लिए, लेकिन अहंकार से भरा हुआ जा रहा है। मैं राजा हूं, इस बात के अहंकार से फूल है ये। जाएगा कपिल जी के पास, वहां से बैरंग वापस आएगा, कुछ नहीं पा सकता है। कुछ पाने के लिए पहले बर्तन खाली होना चाहिए। ये फूल जा रहा है, फूल। अहंकार मुक्त होके जाओ तब कुछ मिलता है जी। वो भगवान को मांगने गए थे दुर्योधन और अर्जुन, वो गया तो बैठ गया सिर की ओर, अहंकार मैं बैठूंगा पैरों की ओर। आई एम दुर्योधन, बैठ गया सिर की ओर, अर्जुन आया बैठ गया पैरों की ओर। कौन पाया भगवान को? कौन पाया? भगवान को पाना है, जरा खाली हो जाओ पहले, है? भरे भराए जाओगे कुछ नहीं पाओगे। तो भरत जी को लगा ये भरा जा रहा है, कुछ पाएगा नहीं वहां से, तो मैं इसका कल्याण करूंगा। मैंने इसको कंधे पे उठाया है। और ध्यान देना, संत जिसको कंधे पे उठाते हैं ना, उसका फिर कल्याण भी करते हैं। इसको ध्यान देके सुनना, संत पहली बात किसी को उठाते नहीं। पहली बात, अगर किसी को उठा लिया कंधे पे एक बार, तो उसका फिर भला करके ही छोड़ते हैं, कल्याण करके उसका छोड़ते हैं। तो भरत जी को लगा मैंने इसको कंधा लगाया है, कंधे पे ठाला है, इसका भला नहीं हुआ तो मेरा संतत्व बेकार हो जाएगा। तो भरत जी आज पहली बार बोलना शुरू किया। कभी किसी बोलते नहीं थे वो, पहली बार बोले, राजन तो मुझको मारने की धमकी दे रहे हो, मार डालूंगा। तो मुझे मार नहीं सकते हो महाराज जी, क्योंकि मैं वो जो चीज हूं वो मरता ही नहीं, कभी हो मरता ही नहीं। नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आगे क्या है? क्या है? न चैनम क्लदेन तापो न शोषयति मारुतः। मैं जो चीज हूं उसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं। नैनम छिंदन शस्त्राणी, मैं जो चीज हूं उसको नैनम दहाते, उसको आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लदयन्ति आपो, पानी उसको भिगा नहीं सकता है। न शोषयति मारुतः, उसको हवा सुखा नहीं सकती। तुम क्या काट पाओगे बेटा? मैं आत्मा हूं, ये मेरा कुर्ता है, कुर्ता फाड़ दोगे मैं दूसरा पहन लूंगा। 3-4 पहन चुका हूं, कई कुर्ते पहन चुका हूं। आपको पता है, आपके पास ये सूट भले 15-16 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन इसके सूट 84 लाख रखे हैं, बने हुए हैं। इसके अंदर जो तत्व है ना, उसके 84 लाख सूट रेडी रखे हैं एकदम अलमारी में, चकाचक। एक उतारो दूसरा पहनो, दूसरा उतारो तीसरा पहनो। 84 लाख ड्रेस रखे हैं इसके पास। तो ये ड्रेस मेरा है, इसको फाड़ दो मैं दूसरा पहन लूंगा। अभी मुझको तुम नहीं मार पाओगे। अब तो रहुगण चकराया कि मैं तो पागल मान के बातचीत कर रहा था, ये तो कोई परमंश है, ये तो अपने को देह मानता ही नहीं, आत्मा मानता है। तलवार फेंक के चरणों में आ गया, गुरुजी कौन है आप? मैं तो पागल मान रहा था, आप हो कौन? और जो पूछा कौन हो, तो भरत जी डांटते हुए बोले, मूर्ख, मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, तो अपने से पूछ तू कौन है। यही तो मेन प्रश्न है, हुआ है माई। हनुमान जी रावण की सभा में आए तो रावण ने क्या पूछा? क्या पूछा? रावण पंडित है, राक्षस तो वो तो उसके कर्म है केवल, बाकी विद्वान है रावण। हनुमान से क्या पूछा? मैं तो कहूं रावण ने जो सवाल पूछा है, अपने से रोज सवाल पूछा करो, यही सवाल रोज पूछो अपने से। रावण ने क्या पूछा मालूम? कहा लंकेश कवन तय, कौन है तू? कौन है? मैं तो विनती करूं भाई बहनों, आगे से पीछे तक, रात को सोने के पहले और सवेरे जागते ही अपने से सवाल पूछा करो, कौन तय, कौन है तू, कौन है तू। जिस दिन उत्तर आपको मिल गया कौन है तू, उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाए, उसी दिन पार हो जाओ। इसी पंजाब का एक महात्मा रामतीर्थ स्वामी जी, रामतीर्थ रमण महर्षि, वो उत्तराखंड के थे, टिहरी के, पूरा जीवन एक ही मंत्र का जाप किए थे। पूरा जीवन एक मंत्र केवल, हु एम आई, हु एम आई। वो राम राम श्याम श्याम नहीं करते थे, माला उठाते थे, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।
जिस दिन ढूंढ पाओगे मैं कौन हूं, उसी दिन आप ब्रह्म हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं, मैं जीव नहीं हूं। लेकिन हम भटक गए हैं, पता ही अपना नाम भूल गए अपना। तो भरत जी वही डांट रहे हैं, मुझसे पूछ रहा है कौन है आप? तू पूछ अपने से, तू कौन है? जो तू है वही मैं हूं। सच्चाई है राजन कि हम तुम दोनों इस संसार के जंगल में भटके हुए यात्री हैं। 6 डाकू हमारे पीछे पड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस संसार में हम भटक गए हैं। ये 6 डाकू हमको दौड़ा रहे हैं, लूटना चाहते हैं हमको। किसी गुरु की प्राप्ति जब होती है तभी संसार से इंसान पार होता है। इन डाकुओं से उसका पिंड छूटता है। रहुगण भगवान का भजन करते करते रहुगण पार हो गया और भरत जी भी राम राम करते हुए इस संसार सागर से पार हो गए हैं। भरत जी के बाद